चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इकोनेशन पर। आज हम बात करने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। व्हाट इज मीन बाय मैक्रो? MACRO ये वर्ड है हमारा, ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड विच मीन्स लार्ज। ये लार्ज जो है ये डील करता है लार्ज चीजों से, ऐसी चीजें जो एग्रीगेट होती है। तो यहां पे डेफिनेशन की अगर बात करेंगे, यहां पे स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है? स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। तो यहां पे डेफिनेशन की अगर बात करेंगे तो आपके बुक में जो डेफिनेशन दिया है कार्ल शैपिरो का डेफिनेशन है। कार्ल शैपिरो ने इसको बहुत अच्छे से डिफाइन किया है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी। एक इकोनॉमी कैसे फंक्शन करती है, तो इसका फंक्शनिंग कैसे होगा, लेकिन कैसे? एज होल। तो किसी भी चीज में अगर आप इंडिविजुअल की बात करेंगे तो ये कहां पे आ जाएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और वैसे ही आप जब भी किसी चीज को एग्रीगेट की बात करेंगे तो वो आ जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में। आपको माइक्रो एंड मैक्रो का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। तो आगे बात करते हैं कि इसमें बहुत इजी सा डेफिनेशन है। इट स्टडीज द होल फॉरेस्ट नॉट अ सिंगल ट्री। समझने के लिए सबसे इजी क्या बोला मैंने? इट स्टडीज द होल फॉरेस्ट नॉट अ सिंगल ट्री। मैंने जब माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात की थी तो आई सेड व्हाट, मैंने क्या बोला था कि इट स्टडीज द सिंगल ट्री नॉट द होल फॉरेस्ट। अब यहां पे उसका उल्टा कर रहे हैं। जब भी आप डिस्टिंग्विश बिटवीन करेंगे, आपके सिर्फ 2 मार्क्स के लिए डिस्टिंग्विश बिटवीन आते हैं बोर्ड्स में, तो आपको सिर्फ 3 या 4 पॉइंट से लिख के आना है, जिसमें ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंटली आप लिख सकते हो कि इट स्टडीज द होल फॉरेस्ट नॉट अ सिंगल ट्री। यहां पे क्या बोला मैंने? होल फॉरेस्ट नॉट अ सिंगल ट्री। इसका मतलब क्या है कि मैं पूरे फॉरेस्ट की यहां पे क्या करूंगा? स्टडी करूंगा। और कोई एक सिंगल ट्री के बारे में यहां पे डेफिनेशन आने वाला है, कोई चर्चा होने वाली है, कोई डिस्कशन होने वाला है? नो, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अ होल फॉरेस्ट नॉट अ सिंगल ट्री। ओके, अब यहां पे बात करते हैं स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। ये स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो यहां पे सबसे पहले आपको दिया गया है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में 2 चीजें मैटर करती है। सबसे पहले है थ्योरी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन और दूसरा है थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन। तो एज अ होल इकोनॉमी कितना कंजम्पशन हो रहा है, एज अ होल इकोनॉमी कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है। देखो, इन्वेस्टमेंट कौन करता है? बिजनेसमैन। और यहां पे कंजम्पशन कौन करता है? कोई भी हमारा जनरल पर्सन। इंडिविजुअल की अगर हम बात करेंगे तो इंडिविजुअल का खर्चा किस पे होता है? कंजम्पशन पे होता है। और बिजनेस उस कंजम्पशन के पैसे को कहां पे डेवलप करेगा? टू द थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन। ओके, तो यहां पे कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट में क्या है? एक रिलेशनशिप है कि अगर कंजम्पशन होगा तो ही इन्वेस्टमेंट होगा और इन्वेस्टमेंट होगा तो ही कंजम्पशन होगा। तो इस सर्कल को मैं क्या बोलूंगा? इट इज बिजनेस साइकिल। दैट्स व्हाई इट इज थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल व्हिच इज एक्चुअली रिलेटेड टू द थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। लोगों को इनकम कहां से होता है? फैक्टर्स से इनकम होता है। फैक्टर्स कौन कौन से हैं? लैंड है, लेबर है, वेजेस है, कैपिटल है। तो ये 4 मेरे क्या है? फैक्टर्स है। फैक्टर्स से उनको क्या मिलेगी? इनकम मिलेगी। क्या मिलेगी? इनकम। अब ये फैक्टर्स को एम्प्लॉयमेंट देंगे तो ही तो फैक्टर का प्रोडक्शन होगा। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किस लिए काम में आते हैं? प्रोडक्शन करने के लिए। जब आप प्रोडक्शन करोगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और एम्प्लॉयमेंट से इनकम आएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि थ्योरी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन एंड थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। एंड इसी को हम बोलेंगे कि थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल डायरेक्टली रिलेट्स टू द थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद, तो आप बोलोगे जनरल प्राइस लेवल। मैं किसी इंडिविजुअल चीज का प्राइस डिसाइड नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पे डिसाइड कर रहा हूं जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल का मतलब होता है कि एज अ होल आपका प्रोडक्ट अगर बन रहा है तो एज अ होल उसका प्राइस क्या रहेगा, फॉर द होल इकोनॉमी उसका प्राइस क्या रहेगा। तो इसी से प्राइस की अगर बात की जाए तो प्राइस बढ़ना और कम होना, इसके लिए हमारे पास क्या है? 2 वर्ड्स है। सबसे पहले हमारे पास होता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब चीजों का जो प्राइस है वो कांस्टेंटली क्या हो रहा है? इंक्रीज होते जा रहा है। पिछले कई दिनों से आप अगर देख रहे होंगे तो गोल्ड का प्राइस
कंटिन्यूअसली राइज हो रहा है, कंटिन्यूअसली राइज हो रहा है, दैट्स व्हाट वी कॉल्ड इन्फ्लेशन इन द प्राइस लेवल। इन्फ्लेशन इन द प्राइस लेवल अगर आपको स्टडी करना है तो आपको किस में चार्ज करना पड़ेगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको दिखना पड़ेगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद इन्फ्लेशन, क्योंकि एक चीज का जनरल प्राइस बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, जनरल प्राइस। में किसी एक इंडिविजुअल के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनरल प्राइस लेवल की बात कर रहा हूं, जो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसे कहते हैं इन्फ्लेशन, इसे कहते हैं इन्फ्लेशन। पुराने जमाने में आपको याद होगा, आपके दादा दादी होंगे तो आपको बताते होंगे कि 2 रुपए में हम बहुत कुछ लेके आते थे, आज 2 रुपए लेके जाओ तो टॉफी भी नहीं मिलती। तो ये क्या हो गया, इन्फ्लेशन। ये क्या हो गया, इन्फ्लेशन। डिफ्लेशन इसका एग्जैक्ट उल्टा होता है। अगर कंडीशन इन्फ्लेशन की हो तो भी देश बर्बाद हो सकता है, अगर कंडीशन डिफ्लेशन की हो तो भी देश बर्बाद हो सकता है। एट सर्टेन लेवल अगर ये बढ़ जाता है तो आपको समझ में आएगा कि इन्फ्लेशन भी हानिकारक है और डिफ्लेशन भी हानिकारक है फॉर द इकोनॉमी। तो इसको जनरल प्राइस लेवल को कैसे स्टेबल करना है, यही बात किसमें की जाती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में डील की जाती है। नेक्स्ट, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ मॉडल से, जैसे महालनोबिस का आपको एक ग्रोथ मॉडल दिया गया है, वैसे ही थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ग्रोथ मतलब क्या होता है, देखो सस्टेनेबल ग्रोथ इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी इकोनॉमी का सस्टेनेबल ग्रोथ तब होगा जब उसके फैक्टर्स में डेवलपमेंट आएगा। जैसे कोई भी एमिनिटीज है, हमारे पास रोड्स है, कंस्ट्रक्शन है, डैम्स है, स्कूल्स है, एजुकेशन फैक्टर है, हाइजीन फैक्टर है, हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल्स है, ये सब चीजें किसमें आती है, हमारे ग्रोथ मॉडल्स में आती है। और डेवलपमेंट ग्रोथ, जैसे देखो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोथ आर डिफरेंट कंसेप्ट्स। डेवलपमेंट हो सकता है, ग्रोथ हो सकता है, ग्रोथ होगा भी तो डेवलपमेंट है ये नहीं कह सकते। पूरे देश में, हमारे अगर देश में बात की जाए तो हमारे देश में कुछ 5 या 10 लोग ऐसे हैं जिनके पास 2% वेल्थ कैप्चर हो चुका है। तो ये हमारे देश के नेशनल इनकम को ग्रोथ तो दे रहा है, लेकिन होल इकोनॉमी को डेवलपमेंट में नहीं ला रहा है। ओके, तो चेंज आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही कुछ ग्रोथ मॉडल्स को अगर डिस्कस करना है तो एज अ होल हमें डिस्कस करना पड़ता है। दैट्स व्हाई इट फॉर्म्स टू द पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, MACRO इकोनॉमिक्स। ओके, तो अब उसके बाद आ रहा है हमारा मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट जब भी कभी आपको आएगा तो आपको समझना पड़ेगा कि ये फैक्टर्स की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, फैक्टर्स की। तो फैक्टर्स कौन कौन से हमारे पास, लैंड है, लेबर है, उसके बाद कैपिटल है एंड एंटरप्रेन्योर है। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, दीज आर द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उनको क्या दिया जाएगा, लैंड को रेंट दिया जाएगा, लेबर को वेजेस दिए जाएंगे, जैसे भी कैपिटल हम इन्वेस्ट करेंगे उस पर इंटरेस्ट दिया जाएगा, और जो एंटरप्रेन्योर है उसे प्रॉफिट दिया जाएगा। ओके, तो ये उनके रिवॉर्ड्स हो गए, ये उनके क्या हो गए, रिवॉर्ड्स। तो जैसे मैं बात कर रहा हूं रिवॉर्ड्स की, तो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, दीज आर द फैक्टर्स एंड फैक्टर्स के रिवॉर्ड। अब मैं बात कर रहा हूं डिस्ट्रीब्यूशन की, तो इन सबको जनरल लेवल पे कैसे डिस्कस करना है, ये बात अगर हो रही है तो ये होगा किसका पार्ट, MACRO का पार्ट। तो ये फॉर्म करेगा नेशनल इनकम। ये क्या फॉर्म करेगा, नेशनल इनकम। तो स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, जो मैंने पहले ही आपको बताया था कि स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, तो पूरे इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, होल की बात कर रहे हैं। नेशनल इकोनॉमी की बात होगी, नेशनल इंटरेस्ट की बात होगी, नेशनल इन्वेस्टमेंट्स की बात होगी, हमारे फॉरेन रिलेशंस की बात होगी। ये सब चीजें किस में आ जाएगी, MACRO इकोनॉमिक्स में आ जाएगी। ओके, तो MACRO दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसका मतलब ही हमारा लार्ज होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज ध्यान रखना कि स्टडीज द होल फॉरेस्ट नॉट अ सिंगल ट्री। किसी एक पेड़ की बात नहीं हो रही, पूरे जंगल की बात हो रही है, पूरे इकोनॉमी की बात होगी, किसी एक इंडिविजुअल की बात नहीं होगी। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स आ जाएगा। तो आज हमने 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन भी कवर कर लिया कि MACRO इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या होता है, एज वेल हमने डेफिनेशन की भी बात कर ली। कार्ल शापिरो का डेफिनेशन बहुत ही बढ़िया है, आप उसको लर्न भी कर सकते हो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद व्हाट, फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, डील्स विद व्हाट, फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। ओके, तो समझ में आ गया होगा। थैंक यू।